कहा कहूँ इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस, अटके अनत न जात। जब जब रुकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात। लंपट लव निमेष अंतरते, अलप कलप सत सात। श्रुति पर कंज दृगंजन कुच बिच, मृगमद है न समात। जय श्री हित हरिवंश नाभि, सर जलधर चांचत सावल गात। भूमिका। नित्य विहार की रस पद्धति में श्री श्याम सुंदर प्रेमी हैं और श्री राधा प्रेम पात्र हैं। श्री हिताचार्य की संस्कृत एवं ब्रज भाषा रचनाओं में उनका चित्रण प्रेमी रूप में ही किया गया है। प्रेमी के नेत्रों में उनकी प्रीति प्रतिबिंबित होती रहती है और इन्हीं के द्वारा प्रेम के गांधीर्य का भी सूचन होता है। श्री श्याम सुंदर अप्रतिमम प्रेमी हैं, अतः उनके नेत्र भी सदैव अनन्य साधारण स्थिति में रहते हैं। श्री वृंदावन निकुंज भवन में श्री श्यामा श्याम परस्पर गलबाही दिए हुए पुष्प शैया पर विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर सहज निर्निमेष दृष्टि से श्री राधा के मुख चंद्र की ओर देख रहे हैं, किंतु उनके नेत्रों को शांति नहीं मिल रही है और वे अत्यंत व्याकुल बने हुए हैं। रसिक शिरोमणि श्री श्यामघन ने इन अद्भुत प्रेमपूर्ण नेत्रों की इस सहज स्थिति का मर्म अपनी कृपा पात्र सखी को बतलाते हुए श्री हित सहचरी कहती हैं। व्याख्या। हे सखी, श्री श्यामघन के इन नेत्रों की बात में क्या कहूँ। यह नेत्र श्री प्रिया के मुख कमल के रस में भ्रमर की भांति अटके हुए हैं और अन्यत्र कहीं नहीं जाते। पलकों के गिरने से अथवा उन पर बालों की लटें आ जाने से जब जब इन नेत्रों की दृष्टि में व्यवधान पड़ता है, तब ये अत्यंत आतुर होकर अकुलाने लगते हैं। ये नेत्र इतने लोभी हैं कि श्री राधा के दर्शनों में लव निमेष का अंतर होते ही इनको उसकी तुलना में 700 कल्पों का अंतर भी थोड़ा प्रतीत होने लगता है। ये नेत्र श्री प्रिया के कर्णों पर धारण होने वाले कमल बनकर, उनके नेत्रों में अंजन बनकर एवं उनके उरोजों के बीच में कस्तूरी का अंगराग बनकर भी संतुष्ट नहीं होते। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि सांवल गात श्री श्याम सुंदर के ये नेत्र तो अपने प्रिया के नाभि सरोवर के मीन बनकर रहना चाहते हैं। श्री दामोदर स्वामी ने अपने अप्रकाशित ग्रंथ हस्तामलक में इस पद की अंतिम पंक्ति नाभि सर जलधर जांचत सांवल गात का भावार्थ यह बतलाया है कि श्री श्याम सुंदर अपनी प्रिया के नाभि सरोवर में मीन बनकर अपनी और उनकी देहों को एक बना देना चाहते हैं। दोनों के मन तो एक हैं ही। श्री श्याम सुंदर की अभिलाषा दोनों की देहों को भी एक बना देने की है। आजु सखी बन में जू बने प्रभु, नाचत हैं ब्रज मंडन। वैस किशोर युवती अनसन पर, दिए विमल भुज दंडन। कोमल कुटिल अलक सुठी शोभित, अवलंबित युग गंडन। मानहु मधुप थकित रस लंपट, नील कमल के खंडन। हास विलास हरत सब कौमन, काम समूह बिहंडन। जय श्री हित हरिवंश करत अपनो जस, प्रगट अखिल ब्रह्मंडन। भूमिका। इस पद में रास क्रीड़ारत श्री श्यामघन के रूप सौंदर्य का बड़ा आकर्षक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें उनकी मधुराति मधुर लीला का प्रयोग भी संकेतित हुआ है। इस लीला से श्री श्याम सुंदर के प्रेम सौंदर्य का जो यश पृथ्वी पर छाया, उसके कथन श्रवण की तुलना में भावुक जनों के लिए मुक्ति सुख भी अत्यंत तुच्छ बन गया। इस हास विलासमयी लीला का वर्णन अपनी कृपा पात्र सखी से करती हुई
श्रीहित सजनी कहती हैं। व्याख्या। हे सखी, आज श्री वृंदावन में संपूर्ण ब्रज की शोभा प्रभु श्री श्याम सुंदर सज धज कर नृत्य कर रहे हैं। उनकी किशोर अवस्था है और उन्होंने युवती श्री राधा के अंशों पर अपने विमल भुज दंड रखे हुए हैं। श्री श्याम सुंदर के युगल कपोलों पर आश्रित कोमल एवं घुंघराली अलकें इस प्रकार शोभित हैं, मानो नील कमल के समूहों पर रस लोभी मधु थकित हो रहे हैं। वे अपने हास विलास के द्वारा सबके मन का हरण कर रहे हैं और काम समूह को विनिष्ट कर रहे हैं। सखी भावापन श्री हित हरिवंश कहते हैं कि इस प्रकार वे संपूर्ण ब्रह्मांडों में अपने यश को प्रकट कर रहे हैं।